हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। ग्रेट टू सी यू। आज सब होली के दिन में ऑल इंथुजियास्टिक ट्रेडर्स हु वांट्स टू लर्न अबाउट स्विंग ट्रेडिंग आज आए। वंस अगेन हैप्पी होली टू यू ऑल। सो वी कैन स्टार्ट। सो आज की जो टॉपिक रहेगी इट इज अबाउट ट्रेंड फॉलोइंग स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम। जब हम ट्रेंड फॉलोइंग और स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं तो इसका ये मतलब निकलता है कि जब हम ओवरनाइट ट्रेडिंग करते हैं, टिपिकली स्विंग को हम 3 से 5 दिन का ट्रेड मानते हैं। तो अगर हमको 3 से 5 दिन कोई भी ट्रेड लेना है तो वो उसके बेसिस पे मेरी ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम क्या होनी चाहिए बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। तो आज हम समझेंगे कि एक ट्रेंड फॉलोइंग स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम में सबसे पहले हम कैसे एक प्राइस एक्शन को डेसिफर करें, उसको ट्रेंड में आइडेंटिफाई करें, अप डाउन और साइडवेज, एंड देन हम कोई मैकेनिकल इंडिकेटर यूज करके एक सिस्टम क्रिएट करेंगे। So let's explore and understand and execute today. Uh, Disclaimer: this is educational and informational purpose only, and it does not constitute any financial advice. So I'll give you a brief introduction about myself. My name is Hitesh Chatalia, and I have close to 26 years of experience in the markets, equities, commodities, stocks, and currencies and options. I was a technical market strategist at Sharekhan and held various positions at City Global Markets, was part of Asia Pacific Equity Research, and that's a brief profile about me. So today आज हम क्या सीखने वाले, क्या समझेंगे और क्या एक्सप्लोर करेंगे इस ओवरव्यू देता हूँ आज के वेबिनार में अबाउट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। और ये एक पार्ट 1 ऑफ द प्रोग्राम में रहेगा इन विच विल हैव टू कवर इन डिटेल्स इन नेक्स्ट सेशंस। So today, trend कैसे define करना? When we talk of defining a trend, how to define a trend as an uptrend, downtrend, sideways trend? ट्रेंड के अंदर में भी दो पार्ट्स रहते हैं जिसको हम बोलते हैं इम्पल्स मूव एंड करेक्टिव मूव। और कैसे हम बॉलिंगर बैंड्स को अप्लाई करके एक प्राइस एक्शन में यूज कर सकते हैं और सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। तो आगे जाने से पहले आई वुड माय को इंस्ट्रक्टर जो आज मेरे साथ है और हमेशा मेरे साथ रहते हैं, दीपक जी, वो एक 30 सेकेंड का पोल रखेंगे। प्लीज आंसर द पोल और उसके बाद विल स्टार्ट द सेशन। यस सर, गो अहेड। So the poll says, do you follow any trend following strategy or a system? 50% is yes, 50% is no. I think, Deepak ji, we are done with the poll. There's participants are 45 yes and no. Fine. So let's start. The poll is over, friends. आज start करते हैं। So trend के बारे में कहावत है ना, a trend is your friend till it bends at the very end. तो ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स जो रहते हैं वो प्राइस एक्शन के साथ एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ऑलवेज वो मार्क करके चलते हैं अभी की ट्रेंड क्या है। देखिए, ट्रेंड हमें डायरेक्शन दिखाता है। ट्रेंड कभी भी एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस नहीं देता, रिमेंबर दैट। ट्रेंड डिसाइड्स द डायरेक्शन प्राइस आर मूविंग, और डायरेक्शन में हम डायरेक्शन ट्रेड डिसाइड करते हैं वेदर डिक्लाइन पे बाय करना है कि नहीं करना है, करंट पोजीशन मार्केट सिचुएशंस पे बाय करना है कि नहीं करना, और ट्रेंड टेल्स यू व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल। So trend is the direction which price is moving. और इन ट्रेंड देर आर थ्री कंपोनेंट्स आई वुड से। एक तो डायरेक्शन का फर्स्ट मेजर हो जाता है। तो डायरेक्शन जो रहती है इट कैन बी आइदर अप, डाउन और साइडवेज। डायरेक्शन के अंदर में हम जो आजकल ट्रेड करते मूविंग एवरेज के बेस पे या ब्रेकआउट के बेस पे, दैट्स व्हाट वी कॉल मोमेंटम। मोमेंटम इज द वेलोसिटी ऑफ प्राइस मूवमेंट इन अ ट्रेंडिंग डायरेक्शन। अगर ट्रेंड अप है तो बहुत बार हम देखते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग मूव आता है, बट हमेशा स्ट्रॉन्ग मूव्स नहीं आता। तो वो जो स्ट्रॉन्ग मूव्स आते हैं उसको हम मोमेंटम बोलते हैं, और द ओवरऑल को हम डायरेक्शन को हम ट्रेंड बोलते हैं। तो मोमेंटम आपको अप ट्रेंड में भी देखने को मिलेगा,
Momentum you will also see in a downtrend. So trend में दो component होते हैं, direction and momentum. So let me just set my Q&A question. I think I have एक मुझे message आ रहा है. I'll just check it out. No. So I don't have any questions yet. अभी let's now start marking a trend. अप ट्रेंड का मतलब क्या है? हम किसको अप ट्रेंड बोलते हैं? ऐसा नहीं कि कोई भी चीज 2% 5% ऊपर चली गई तो इट्स एन अप ट्रेंड. द आंसर इज नो. अप ट्रेंड इज अ मार्किंग. ओके. सो अप ट्रेंड का मतलब है आइडेंटिफाई द बिगनिंग ऑफ एन अप ट्रेंड. वो हम कैसे करेंगे? वो हम करते हैं प्राइस पोस्ट फर्स्ट हायर लो एंड टेक्स आउट द प्रीवियस हाई, जिसको हम बोलते हैं prices is making a sequence of higher lows and higher highs. लो हाई बनते हैं और हाई भी हाई बनती है. इसका मतलब क्या है? डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई एंड बायर्स आर इन कंट्रोल. सो जब हम अप ट्रेंड की बात करते हैं उसमें एक डेफिनेट प्राइस एक्शन में एक शेप देखने को मिलता है एंड दैट इज अ सीक्वेंस ऑफ हायर लोज एंड हायर हाइज. लेट्स गो एंड सी व्हाट इज इट. अप ट्रेंड ऑलवेज एक डाउन ट्रेंड खत्म होता है उसके बाद ही अप ट्रेंड स्टार्ट होता है. तो अगर हम ग्राफ में यहाँ पे देखते हैं तो प्रीवियसली प्राइसेस डिक्लाइन कर रहे हैं, मंदी का दौर चल रहा, भाव नीचे जा रहे हैं. आफ्टर दैट यहाँ पे एक लो बना, वी मेड अ लो ओवर हियर. उसके बाद एक हाई बना. यहाँ तक हमें लग रहा है कि प्रीवियस डायरेक्शन इंटैक्ट है. उसके बाद अगर आप देखिए तो जब और एक रिएक्शन नीचे की तरफ आता है तो ये जो लो है प्रीवियस लो से ऊपर है. सो दिस लो इज हायर देन द प्रीवियस लो. इसको हम बोलते हैं हायर लो. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अभी भी हम नहीं बोल सकते कि डायरेक्शन चेंज हुआ है. एक बार हायर लो दिखता है. आफ्टर दैट व्हेन प्राइस टेक्स आउट द लास्ट हाई, तब हमें यहाँ पे सीक्वेंस मिलता है, सीक्वेंस ऑफ हायर लोज एंड हायर हाइज. सो दिस इज द प्लेस और प्राइस पॉइंट एट विच द ट्रेंड चेंजेस टू अप. तो इसको हम बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ हायर लोज एंड हायर हाइज. कि बहुत सारे ट्रेडर्स अभी भी वो गलती करते हैं, अप ट्रेंड को बोलते हैं हायर हाइज एंड हायर लोज. नो, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट करेक्ट. अप ट्रेंड को हम ऑलवेज बोलेंगे हायर लो एंड हायर हाई. So now let's see an example of an uptrend. Let's go to the price charts. So if you have attended this session, we know that हम एक्चुअल मार्केट में जाके सीखते हैं. कोई भी हम एक डिक्लाइन पकड़ लेते हैं मार्केट में. लेट्स से दिस डिक्लाइन. ओके. भाव यहाँ से एक नीचे आ रहा है. कोई भी एक लो पे हमको लोकलाइज करना है. नाउ दिस इज द लो. आफ्टर दैट कैन यू सी प्राइस मूव्ड अप. उसके बाद अगर आप देखो तो फ्रॉम यहाँ से एक रिएक्शन आया. After that, price again takes out this high. तो यहाँ से हम बोलेंगे the trend is up. Everybody clear about this? When the uptrend starts, give me a thumbs up or a thumbs down if you have understood it, or any icon which you want to portray. Okay. जैसे मैंने बोला हम ट्रेंड स्विंग ट्रेडिंग के लिए 3 से 4 दिन रहते. अगर मैंने यहाँ पे लेन खड़ा किया रहता और इफ आई वाज अ बायर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, so let me change it to red color. Okay, sorry, black. So I would have called it. यहाँ से मुझे आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 दिन की तेजी मिली. Are you now getting it? Why we call it as a swing trading system on the daily price charts? Give me a yes or a no, friends. So that is the definition of an uptrend. और charts देखते हैं. Let's go to Bank Nifty. अभी अभी आपको कभी भी दिक्कत ऐसी हो कि कैंडल स्टिक या बार चार्ट्स में आप कंफ्यूज हो जा रहे हो डायरेक्शन के लिए, तो आप चेंज कर सकते हो लाइन चार्ट्स पे.
नाउ इज इट क्लियर? हायर लोज हायर हाइज क्लियरली दिख रहे सबको? यू कैन चेंज इट टू लाइन चार्ट्स। वापस मैं कैंडल स्टिक पे आ जाता हूँ। तो ये बैंक निफ्टी है। अगर प्रीवियसली आप देखिए बैंक निफ्टी में एक मंदी का दौर चल रहा था, राइट? आफ्टर दैट ये मंदी के बाद अगर हम देखते हैं तो प्राइस ने एक यहाँ पे लो बनाया, right? पहले तो जब बाउंस आता हम ऑलवेज उसको बाउंस और पुल बैक ही बोलते। सो आफ्टर हिटिंग दिस प्राइस वेंट अप। क्या ये अप ट्रेंड है? द आंसर इज नो। ऑल हमें पता चला कि देयर इज अ लो ओवर हियर एंड दूसरी बात हमें ये पता चली देयर इज अ हाई ओवर हियर। यहाँ तक हमें कोई डेफिनेशन नहीं मिला कि बाजार का डायरेक्शन चेंज हो गया। उसके बाद जब फर्स्ट रिएक्शन आता है यहाँ पे रुकता है। तो लेट मी ड्रॉप अ लाइन ओवर हियर। क्या यहाँ भी मुझे पता चला ट्रेंड अप है? द आंसर इज नो। इससे मुझे आइडेंटिफिकेशन मिला दिस इज अ हायर लो। आफ्टर दैट प्राइस ऊपर गए एंड द मोमेंट लास्ट हाई निकल जा रहा है, so then I got a definition of my trend that it is higher high. Will you all be able to identify now uptrend? How does an uptrend start? Give me thumbs up or a thumbs down. Yeah, great. I'm getting good participation today. Great to know. After that, यहाँ पे ट्रेंड एक साइडवेज ले चुका था। मैं पूरी मार्किंग करता हूँ आपके लिए, फाइन। अगेन प्राइसेस केम डाउन ओवर हियर, अगेन प्राइसेस रैलीड। बीच में ये इम्पल्स है विच विल टॉक लेटर। फिर से भाव ऊपर आया। Again you see there was a big consolidation going on over here, right? फिर प्राइस ने ये हाई निकाल दिया। So can you clearly see a sequence of higher lows and higher highs? तो एक बार मुझे डायरेक्शन आइडेंटिफाई हो गया, then it's very clear the trade of mine will be on the long side or on the buy side. Let us check a few more example of an uptrend. Or will you able to mark an uptrend the way I showed you everybody? सब कोई मुझे either हाँ या ना बताओ, or tell me either yes or no. Okay. So that is what we call marking an uptrend, which is a sequence of higher lows and higher highs. जब तक ये sequence चल रहा, the trend is up. Now comes the downtrend. Downtrend कब start हो रहा, हमें कैसे पता चलेगा, कब हमें decide करना है? चलो अभी तेजी नहीं करनी है, तेजी में से निकल जाते, लॉन्ग ट्रेड्स नहीं कर रहे, लेट्स फोकस ऑन द शॉर्ट साइड ऑफ द मार्केट। वो डिसीजन हमें तब लेना व्हेन वी सी द स्टार्ट ऑफ अ डाउन ट्रेंड। व्हाट इज अ डाउन ट्रेंड? डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने से पहले प्रीवियसली द प्राइसेस विल बी अप ओनली। तो प्राइसेस अप ट्रेंड में चल रहे, हायर लोज एंड हायर हाई, देन प्राइस एक हाई बनाता है, देन अगेन कम्स डाउन, इट हिट्स अ लो। फिर वापस जब एक रैली दिखती है तो इन दैट रैली प्राइस मेक्स अ लोअर हाई। यहाँ तक हमें पता नहीं है कि ट्रेंड डाउन होने वाली है। द आंसर इज नो। सी ट्रेंड फॉलोइंग इज कंफर्मेशन बेस्ड ऑन प्राइस, पहले से नहीं पता रहता। सो आफ्टर दिस इफ यू सी लोअर हाई बना, ये लास्ट लो था। सो ओवर हियर प्राइस ब्रेक द लास्ट लो। जब लास्ट लो टूटता है तब व्हाट इज द सीक्वेंस व्हाट वी आर गेटिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्राइस एक्शन? लोअर हाई एंड अ लोअर लो। जैसे ये रेट भाव टूट जाता है, the trend changes to down. Will you all able to identify a downtrend? Everybody give me a yes. Okay. So that is how first हमें पता चलता रैली के बाद the trend has changed to down. Now अगर ट्रेंड हैज चेंज टू डाउन तो जो हमारे ट्रेड डिसीजंस रहते वो लॉन्ग से हम एग्जिट कर जाते और शॉर्ट्स के बारे में सोचते या बेरिश स्ट्रेटजीज के बारे में सोचते। इट कुड बी इन ऑप्शंस और इन फ्यूचर्स। So now let's go and see an example of a downtrend. आज बैंक निफ्टी में ही देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी ऊपर जा रही थी, हम निफ्टी में भी आएंगे, डोंट वरी, एवरीबॉडी वांट्स टू सी द मार्केट। हम करंट प्राइस में स्टडी करेंगे तो आपको याद रहेगा।
तो यहाँ तक तो मार्केट ऊपर जा रहा था। एम आई राइट फ्रेंड्स? गिव मी अ यस टिल हियर। ये लो से यहाँ तक आया। या यू हैव टू पार्टिसिपेट, यस और नो तो बोलना ही पड़ेगा बाय थम्स अप और थम्स डाउन। यस। देखिए ये हाई बना, यहाँ तक मुझे भी नहीं पता था ट्रेंड डाउन होगा। आई वॉज ऑल्सो कंसिडरिंग इज एन अप ट्रेंड। तो फिर से ये एक हाई बन गया यहाँ पे। आई विल मार्क इट एज अ हाई। आफ्टर दैट बैंक निफ्टी नीचे आया, यहाँ पे लो बना। Right? So once we got this low, I will mark this as a low. After that, next जो rally आई, did it cross the last high friends? Last high के ऊपर गया बैंक निफ्टी, yes or no? No. तो यहाँ पे फिर से एक हाई मार्क कर दो। यहाँ तक मुझे पता नहीं है कि ट्रेंड डाउन हो गया। आई एम जस्ट ट्रेंड ट्रेंड फॉलोइंग इज फॉलोइंग द प्राइस एक्शन। तो मैंने यहाँ पे हाई मार्क कर दिया। सो नाउ आई विल बी अ वेरी स्पेसिफिक। गलतियां मत करो मार्किंग में, इट्स वेरी सिंपल। हाई लो ही मार्क करना, उससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं आपको। नाउ इज दिस हाई लोअर देन द प्रीवियस हाई? क्या ये हाई प्रीवियस हाई से लोअर है? इफ यस गिव मी अ यस। यस, दिस इज अ लोअर हाई। तो यहाँ पे मुझे आई डेंट गेट एन इंडिकेशन दैट द ट्रेंड इज डाउन, ऑल आई वाज मार्किंग इट लोअर हाई। फाइन, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ लास्ट लो। नाउ did price break the last low over here? So now we are getting what? A sequence of lower highs and lower lows. So when did your trend change to down here? आपकी बैंक निफ्टी की डाउन ट्रेंड जैसे ये लो टूटा उस दिन क्लोज हुआ, it was very clear that the trend has changed to down. इसको हम बोलते हैं क्लासिकल डाउ टेक्निक्स। डाउ थ्योरी का नाम सुना है एवरीबॉडी? यस, नो? So what is Dow? This is Dow theory, marking a sequence of higher lows and higher highs and identifying trend based on price action. तो नाउ सी, अगर एक स्मॉल आपने मार्किंग भी सीख लिया रहता है ट्रेंड का, जिस दिन ये इंट्राडे भी इसके नीचे बंद हुआ, ट्रेंड डाउन हो गया। ओवर हियर व्हाट डिसीजन यू टेक? एग्जिट लॉन्ग, exit your buy, which is a swing trade, and look to sell or go short, create shorting strategies. Everybody clear? Will you able to mark a downtrend? Give me a yes or a no. Such a simple tool, but it gives you such a strong clarity. So I think I'm getting a message about a question. Is there any question, sir? Deepak ji? No, sir, we do not have any question yet. Okay. So now let's go downtrend देखते हैं. So don't you think a small observation, अगर आपने डाउ थ्योरी की जो हम टेनेंट्स बोलते हैं पता रहता, तो आप यहाँ पे निकल जाते और एक मंदी का दौर स्टार्ट हो चुका है। अभी हम सेम चीज विल सी इन सम ऑफ द स्टॉक्स। लेट्स फॉर एग्जांपल टेक रिलायंस। अभी ये रिलायंस का प्राइस एक्शन है भाई। देखिए मार्केट जब ऊपर आया, सी स्विंग ट्रेडर के लिए हम शॉर्ट टर्म मूव्स देखते हैं। रिलायंस में ये लो बना, ये हाई बना, वो ट्रम्प के टैरिफ के न्यूज का। एम आई राइट एवरीबॉडी? आफ्टर दैट इट मेड अ लो ओवर हियर। तो यहाँ तक तो मुझे भी नहीं पता कि क्या हो रहा है, मैं तो मार्किंग करके अपनी चल रहा हूँ ना। अगेन प्राइसेस रैलीड, कैन यू सी इट rallied till here? So in this rally, can you clearly say that this is a high? क्या आप क्लियरली यहाँ पे बोल सकते हो दिस इज द हाई एंड द नेक्स्ट हाई इज अ लोअर हाई? यस। आफ्टर दैट ये लोअर, the moment it breaks this low, can you say now you have a lower low? Everybody give me a yes or a no. See, this is not some sort of this thing we are learning together in live markets. Yeah, I'm getting lots of thumbs up.
सो ये हो गया लोअर लो। अगर आपको ये डाउ थ्योरी के टेरेंट्स पता रहते तो जैसे ये लो टूटा, योर ट्रेंड चेंज टू डाउन एट दिस पॉइंट। यहाँ पे आपका जो ट्रेंड है वो डाउन हो चुका, पुल बैक्स आते रहेंगे, बट डायरेक्शन इज नाउ वेरी वेरी क्लियर। इज इट साउंडिंग एवरीबडी गेटिंग लॉट्स ऑफ क्लैरिटी? और एक बार ट्रेंड डाउन हो जाता है, अब हाई लो मार्क करते जाओ, बस कुछ नहीं करना आपको। फिर यहाँ से एक रैली आई, ये जो पुल बैक आया, पुल बैक बोलो, रैली बोलो, कोई भी चीज बोलो, in this also this high was a lower than the previous high, so we mark it as a lower high. फिर जब रिएक्शन आया तो इफ यू कैन क्लियरली सी, सॉरी व्हाट हैपेंड, मैंने कुछ गलती कर दी, गिव मी अ मिनट, आई प्रेस सब रॉन्ग की, या मार्किंग इज स्टिल देयर, थैंक गॉड. So now in the decline, do we have a lower low? Yes, last low टूट गया, तो अभी भी ट्रेंड डाउन है. देखिए फिर से एक पुल बैक आया. In that pullback, what happened? Did it cross the last high? No. Did it cross, friends? Yes, no, no. So फिर से यहाँ पे आप मार्क कर दो, this is a lower high. That means अभी short term मंदी का दौर चल रहा है. Again prices decline. So right now it is a lower low. So what is the trend for Reliance right now for swing trading? Up, down or sideways? If it's up, give me thumbs down. If it is downtrend, give me a thumbs up. What is the trend of Reliance right now? Down, down and down. अभी आपको पता चला, it was so simple. एक छोटी सी चीज हम अप्लाई नहीं करते, दिस इज व्हाट वी कॉल, जहां से आपका टेक्निकल एनालिसिस बोलिए कि प्राइस एक्शन बोलिए, वो चालू हुआ ये डाउ थ्योरी के लिए, चार्ल्स डाउ. And what is Dow theory? Marking the sequence of lower highs and lower lows, or higher lows and higher highs for a context of downtrend. अभी रिलायंस में आपको क्लियर क्लैरिटी है ना कि ट्रेंड डाउन है, कभी भी कोई डाउट है किसी को? एनीबडी एनी डाउट और क्लैरिटी है कि डाउन ट्रेंड है? और डाउन ट्रेंड हमें पता कब चला? इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्राइस एक्शन, द मोमेंट इट ब्रोक दिस लो. सी डाउन ट्रेंड होने के बाद भी पुल बैक्स आते रहेंगे, दोज आर व्हाट वी कॉल, व्हाट विल लर्न नेक्स्ट. तो दिस इज अ क्लासिकल डाउन ट्रेंड. तो हम यहाँ पे कोई भी डाउ थ्योरी का रूल्स वायलेट नहीं कर रहे, वी आर जस्ट फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑफ हाइज एंड लोज. In that sequence of highs and lows, we are marking either higher lows and higher highs for an uptrend, or in this case what you are seeing in front of you is lower highs and lower lows for a downtrend. So before we go next, I'll take a pause. My co-instructor along with me, Deepak ji, has a poll question or a question for you. Please take 30 seconds and answer it. Yes, Deepak ji, go ahead, sir. So the question says, did you attend previous webinar? Yes, I joined. No, I didn't. So 50% says yes, 50% says no. See, 50% जिन्होंने बोला आपने ज्वाइन नहीं किया, मेक श्योर ये जो सीरीज ऑफ वेबिनार है, इट्स पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी टू बिल्ड एजुकेटेड ट्रेडर्स आउट देयर हु टेक द डिसीजन इन अ लॉजिकल मैनर. आप हमारे YouTube वीडियोस या वेबसाइट्स पे जाके यू विल फाइंड ऑल द वीडियोस. मेक श्योर यू गो एंड वॉच इट. Yes, sir. I think the poll is done. So that was Reliance, which is in a downtrend. अभी अप डाउन हम दोनों मार्क कर देते. तो प्राइसेस विल ऑलवेज मूव इन ट्रेंड, प्राइस विल मूव इन ट्रेंड. अभी यहाँ पे जाते हैं, लेट्स, अभी आपने अप ट्रेंड समझा, डाउन ट्रेंड समझा, अभी एक ही चार्ट पे दोनों चीज देखते हैं. प्रीवियसली भाव गिर रहा था, तो लेट्स टेक दिस लो. कोई भी लो पे जिसको हम प्राइस एक्सट्रीम बोलते हैं, एक्सक्यूज मी, आज होली का दिन है तो गला तो खराब ऑब्वियस है होना ये सबका. एंड दिस इज द हाई.
सो नाउ हम दोनों अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड एक पर्टिकुलर प्राइस चार्ट में देखते तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाए। सो रिलायंस ने यहाँ पे लो बनाया और ये हाई है। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, एक प्राइस डिक्लाइन आया, इट मेड अ लोअर लो, इट मेड अ हायर लो। यहां तक मुझे ट्रेंड पता नहीं है कि अप होगा, नोबडी हैज एन आइडिया राइट। आफ्टर दैट जब भी प्राइस ने हाई निकाल दिया, I'll mark this in dotted line. So because बहुत जन recordings भी देखते हैं, so I am very particular about all these things. So at this point when price took out this high, एक rally आ गई। So यहाँ पे at this point the trend in Reliance changed to up। एक छोटा observation है, but the clarity which you'll get in trading is tremendous. So this is where your trend changed to up. Everybody clear? Give me a yes. यहाँ पे जो मेरा ट्रेंड है वो अप हो गया। आफ्टर दैट आपको कुछ नहीं करना, मार्किंग्स करते ही जाना। फिर से एक हायर हाई यहाँ पे बना, चेंज इट टू नाउ जो पहले हमारा था। ओके, तो कीप ऑन मार्किंग इट, दैट्स इट। एंड अगेन जब रिएक्शन आया, ये लो वाज हायर देन द लास्ट लो, कीप ऑन मार्किंग इट। अगेन प्राइस वेंट अप एंड द लास्ट लो वाज हायर देन द प्रीवियस लो। क्या आप देख रहे हैं अभी भी जो सीक्वेंस है वो हायर लोज और हायर हाइस के बन रहे? यस और नो फ्रेंड्स? फिर से भाव ऊपर जा रहा, सो देन इट वाज अ हायर हाई और हायर लो। आप भी थोड़ा प्रैक्टिस करो, ये काफी सिंपल है, बट इससे आपको जो डिसीजन मिलता है वो बहुत स्ट्रांग है। सो नाउ दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ जो हम बोलते हैं हायर लोज एंड हायर हाई। दिस इज अ हायर हाई, दिस इज अ हायर लो, अगेन दिस इज अ हायर हाई, दिस इज अ हायर लो। गॉट इट एवरीबॉडी? नाउ आप फोकस करो, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड आप मार्क कर सकोगे अपने बेसिस पे ऑन प्राइस एक्शन। गिव मी यस। सिंपल चीज है, आपको सबसे पहले आपको, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आपको ट्रेंड पता होनी चाहिए कि आप अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हो कि डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हो। आधा प्रॉब्लम आपका यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। हम क्या करते हैं, ऐसे ही चार्ट खोल के बाय सेल करते, प्लीज मत करो। See, now you have joined our community at Stocko Incred Money. Be a very very logical trader, right? वो 9 out of 10 traders are losing money का जो मैसेज देखते हैं उसमें से हमें बाहर निकलना। These sessions are for that purpose. How many of you agree? Give me a yes or a no. Yes. एंड जो थर्ड टाइप की जो ट्रेंड्स रहती है उसको हम बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड। सो साइडवेज ट्रेंड क्या है? साइडवेज ट्रेंड ऑलवेज आपको एक तेजी के बाद भी साइडवेज ट्रेंड हो सकती है, या तो एक मंदी के बाद भी साइडवेज हो सकती है। सी ऐसा नहीं है, इट्स नॉट दैट आफ्टर एन अप ट्रेंड द डाउन ट्रेंड स्टार्ट or after a downtrend and uptrend starts. Some way before there is a trend change, you could witness a period of a sideways consolidation in price action. When prices move in a narrow band or a range, it is called a, उसको हम sideways price action बोलते हैं। So in a sideways price action हमें क्या देखने को मिलता है, जो हाइज रहते हैं ना वो भी नहीं क्रॉस करता, सो वी हैव लोअर हाइज, और जो लास्ट लो रहता है वो भी नहीं ब्रेक करता, सो यू हैव अ हायर लो। तो ना ही इसमें हाई ब्रेक होता है, neither it breaks the low. So here you have a sequence of lower highs and higher lows, which can be after an uptrend or a downtrend. अगर हम निफ्टी में देखने जाए तो before the trend changed to down, we had a sideways consolidation, or we can call it as a sideways trend. So let's go back to the price action or any of the price chart.
मैं निफ्टी सेंसेक्स इसलिए कर रहा हूँ ना, बिकॉज दीज आर वेरी एक्टिवली ट्रेडेड और इट्स अ ब्रॉड मार्केट। तो ये पीरियड था जो मार्केट का, आई एम मार्किंग दोस पीरियड्स, एंड व्हाई आई एम सेइंग दैट आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। वर्टिकल लाइन दिख रहा है किसी को? देखिए ये लो बना मार्केट का, फाइन, लेट मी पुट इट इन अ डॉटेड लाइन। ये लो बना मार्केट पे। अभी आप एक चीज मार्क करो, ये जब लो बना, तो लेट मी जस्ट मार्क अ लो ओवर हियर। तो ऑलवेज बहुत बार रहता है डाउन ट्रेंड चालू होने से पहले हमें एक इंडिकेशन मिल सकता है, और वी हैव टू वेट फॉर द ट्रेंड चेंज। और ये क्या हाई बना, राइट? So I'm very particular about my marking because lots of traders do watch the recording. Now you see, in this period, यहाँ पे you had a lower high, but the low was same. ये low नहीं टूटा था. Getting my point? You had a lower high, but a higher low. Are you all now very clear? What do you call a sideways trend? Last low भी नहीं टूटा, last high भी नहीं टूटा. Now sideways के बाद दो चीज हो सकती है. After a sideways price action, either prices can change to up or prices can change to down, which means that इसके बाद अगर ये हाई निकल जाता, then we could have said higher lows and higher highs, price will change to up. But यहाँ पे low निकल गया, so now you have a low and a higher low. जैसे ये low टूटा, what happened to your trend? Now you have lower high and lower low. Very clear? जिस दिन क्लोज आया था, if you read a note on Substack, we said that the price direction is negative. A small observation जिसने पहले ही बता दिया था कि direction has changed to down. Everybody now clear? तो हमने रिलायंस देखा, रिलायंस का ट्रेंड डाउन है। हमने निफ्टी देखी, निफ्टी का अभी का ट्रेंड डाउन है, प्रीवियसली अप भी मार्क किया था। नाउ whenever market reverses, whether it could be 1 day, 2 day, 5 days, 10 days, will you, आप क्या अपने बेसिस पे मार्क करके डिसाइड कर सकोगे जब रिवर्सल आ रहा? गिव मी अ यस। करना कुछ भी नहीं है। द ब्यूटी ऑफ डाउ थ्योरी इज मार्क द हाइज एंड द लोज। कोई भी हाई लो पे मार्किंग डाल दो आप। मार्किंग डालने पे देखो कि हायर लोज हायर हाइज बन रहे, सॉरी हायर लोज हायर हाइज बन रहे तो अप ट्रेंड है, लोअर हाइज एंड लोअर लोज बन रहे तो डाउन ट्रेंड है, अब बीच में प्राइस है तो इट्स अ साइडवेज प्राइस एक्शन। इट्स एज सिंपल एज दिस। तो बहुत बार क्या होता है, जो सिंपल टेक्निक्स रहती है, सिंपल चीज रहती है, सिंपल ऑब्जर्वेशन रहता है, हमें लगता है नहीं ये सब काम नहीं करता। दिस इज द हार्ट एंड सोल ऑफ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, which is what we call Dow theory, marking higher lows and higher highs and then label the trend. So will you all be start doing it from today onwards? आज होली है, थोड़ा शाम को रेस्ट कर लो, कल से स्टार्ट करना। Yes, friends, all traders out there. Yeah, I think हमने बैंक निफ्टी की है, हाँ बैंक निफ्टी भी की है। अभी बैंक निफ्टी में देखिए, this was the high and this was the low. And again this was the high, red candle, और ये लो टूटा। So can you clearly say that अभी लो टूट चुका है? So now we are having a sequence of lower highs. ये लो टूट चुका है, so let me mark a low and the high. Let us be very very clear about it, and a high, right? So now you are having a lower low. So what is the trend of bank nifty? Up, down or sideways, friend? If it's up, give me thumbs up. If it's down, give me thumbs down. So simple. Are you all getting that clarity? Yes. तो सबसे पहले आपको प्राइस चार्ट्स पे डायरेक्शन मार्क करना है। आप ट्रेड क्या कर रहे हो? अप ट्रेंड ट्रेड कर रहे हो, डाउन ट्रेंड ट्रेड कर रहे हो, कि साइडवेज मार्केट ट्रेड कर रहे हो? दिस इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू एज अ ट्रेडर। नाउ आफ्टर दैट
जो ट्रेंड है ना प्राइस एक्शन में, फर्दर एक दो कंपोनेंट्स आते हैं जिसको हम बोलते हैं इम्पल्स एंड करेक्टिव। इम्पल्स तेजी में भी रहता है, करेक्टिव अप ट्रेंड में भी रहता है। सो इम्पल्स इज बोथ इन एन अप ट्रेंड एंड इन अ करेक्टिव। Impulse you can label both in a and corrective in a downtrend also. So now let's see what is an impulse. Impulse होता क्या है? Impulse is the primary direction prices are moving. इन एन जब अप ट्रेंड रहता है ना, तो जो हायर लोज हायर हाइज बनते हैं उसको हम बोलते हैं राइजिंग प्राइस, दैट इज इम्पल्स। डाउन ट्रेंड में जो लोअर लोज बनते हैं, डोमिनेंट डायरेक्शन ऑफ द प्राइस, उसको हम बोलते हैं इम्पल्स। So let's go and first mark the impulse part of the trend. So I will go and mark the impulse. रिलायंस में हमने दोनों मार्क किया था, so for educational purpose मैं रिलायंस ले लेता हूँ। This is Reliance, इसलिए मैंने पर I picked up one chart. So ये जो भाव ऊपर जा रहा है ना, right? So in an uptrend जो rising price है उसको हम बोलते हैं impulse. Now everybody clear what is the impulse price action, जिसको हम momentum भी बोलते हैं? Give me a yes or a no. Will you be able to identify an impulse now? Yes. और फिर से ये जो राइजिंग प्राइस है इसको हम बोलते हैं इम्पल्स। करेक्टिव किसको बोलते हैं? एक बार ट्रेंड इज अप, देन ये जो करेक्शन आता है ना डाउन, जब डिक्लाइन आता है जिसको हम करेक्शन बोलते हैं, वो करेक्शन को हम बोलते हैं करेक्टिव डिक्लाइंस। दैट मीन्स इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, लुक फॉर सपोर्ट लेवल्स। सो दैट इज हाउ फर्दर हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इम्पल्स एंड करेक्टिव। सो फर्दर वी डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, इम्पल्स एंड करेक्टिव। जब ये डिक्लाइन आया तो ये मंदी नहीं थी, इट वाज जस्ट अ करेक्टिव डिक्लाइन इन एन अप ट्रेंड व्हिच इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। नाउ जब ये स्मॉल डिक्लाइन आया, it was nothing but a corrective decline buying opportunity. So now will you all be able to spot in an uptrend, आप लेबल कर सकोगे सर अप ट्रेंड जब स्टार्ट है तो इम्पल्स कौन सा है और करेक्टिव कौन सा है? करेक्टिव जब ट्रेंड अप है, इम्पल्स के बाद करेक्टिव तो आएगा ही ना, उसमें आपको घबराना नहीं है। देन यू नीड टू हैव अ प्लान टू गो लॉन्ग और लुक फॉर लॉन्ग ट्रेड्स, दैट इज व्हाई हम इसको लेबल करते हैं। नाउ अभी हम डाउन ट्रेंड पे चले जाते हैं। व्हेन द ट्रेंड इज डाउन, राइट, downtrend में, so I'll remove the arrows, I'll just use this words. So in a downtrend जो पुल बैक आता है ना, ये बाउंस जो आता है उसको हम बोलते हैं करेक्टिव, राइट। और जो मेन डायरेक्शन के साथ भाव नीचे जाता है, अगर डाउन ट्रेंड है तो द डोमिनेंट डायरेक्शन प्राइस आर मूविंग इज द डाउन, तो इसको हम बोलेंगे इम्पल्स। सो इन अ डाउन ट्रेंड ऑल द फॉलिंग ऑल द पुल बैक्स जिसको हम बोलते हैं, let me remove this, it's disturbing the visuals. Okay, so in a downtrend जो पुल बैक आता है उसको हम बोलते हैं करेक्टिव डिक्लाइन। वो लास्ट हाई क्रॉस नहीं करता, फिजल आउट हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई इसको हम पुल बैक बोलते हैं। और अगर डायरेक्शन डाउन है, डाउन डायरेक्शन के साथ जो प्राइस मूवमेंट आता है विच इज द डोमिनेंट डायरेक्शन प्राइस इज मूविंग इज अ डाउन ट्रेंड, तो जो गिरावट है उसको हम बोलते हैं इम्पल्स। So will you all be able to spot a impulse and a corrective within an uptrend and within a downtrend? Give me a yes. Yeah, I'm getting yes from all the participants. Yeah, I don't think I have any questions till now. Yeah, Pankaj ji, I got a question. I'll answer that, sir. Pardon me, my screen questions का off था. You posted the question. Yeah, I think you have posted it right now. So Manish says, what is the difference between corrective and pullback? Both are same. Manish ji, both are same. Is it your question answered?
कोई बोलता we some says pullback, some says counter trend move, some says corrective. All three are same. So Arvind ji says, what time frame to select for intraday to find out trend? Intraday, you are trading the volatility, but still, if you want to mark the trend change will be so fast, sir. I would always prefer to you mark your trend on a daily time frame. But if still you insist, I would give it a 60 minutes time frame. Intraday trading is about volatility. आज जो हम कर रहे, it's all about trading a trend or swing trading for 3 to 5 days. So Pankaj Sharma ji has a question. Pankaj ji says, how to identify stocks for swing trade, and are there any logical strategies to identify? Definitely, sir. There is a logical strategy to identify stocks for swing trades based on relative strength and based on top-down approach. So make sure you attend the webinars on a regular basis. When we cover up the topic of stock selection, we will include top-down approach as well as a relative strength. Got it, sir? Today's आज का जो topic है is purely based on trend or Dow theory or price action for swing trading. जो भी हम add करेंगे in later sessions, it will be on this. Have I answered your question, पंकज जी? Give me a yes. बट आप नोट डाउन कर लीजिए कि जो स्टॉक सिलेक्शन हम करते हैं वो टॉप डाउन अप्रोच के बेसिस पे करते हैं या रिलेटिव स्ट्रेंथ के बेसिस पे करते हैं. जब हम वो टॉपिक करेंगे, यू विल गेट द ईमेलर्स. मेक श्योर यू ज्वाइन. So these are the two components of a trend which I just now explained. जब uptrend रहता है, then all the rising prices are known as impulse. Impulse का मतलब है momentum. Expect momentum, look for breakout trades. जैसे last high निकल गया, then एक जोर से तेजी हो जाता है, right? तो उसको हम momentum बोलते हैं कि आपका कोई moving average cross कर चुका. That is the impulse. Downtrend में all the falling prices are known as impulse. यहाँ पे dominant direction of price का क्या है? What is the primary direction price is moving is down. So the primary direction को हम impulse बोलते हैं. जैसे लास्ट लो टूट गया, जैसे अभी आप मार्केट में देखो, चलो ईरान हो कुछ भी हो, बट प्राइसेस आर गोइंग डाउन पोस्ट अ डाउन ट्रेंड. So that is what we call the momentum part of the market. Momentum part of the price action is in impulse. So, and corrective means in an uptrend, the pullbacks which you get, the counter trend moves you get, जो थोड़ा बहुत झटका मिलता मार्केट्स को कि चलो 100 वाला 150 हो गया, तो 150 वाला जब 130 हुआ तब उसको करेक्टिव बोलते हैं, वापस फिर भाव ऊपर जाता है. सो करेक्टिव इन एन अप ट्रेंड इज द सेकेंडरी मूव्स. प्राइमरी मूव क्या है? प्राइमरी इज अप, secondary is corrective. So now will you all be able to identify this as a primary and secondary? Give me a yes. Primary is your direction, second is against the direction, जिसको हम corrective बोलते हैं. All are saying yes. Great to know. In a downtrend, the corrective is the pullbacks. See, देखिए dominant direction down है, मंदी का दौर चल रहा है, but कोई भी nothing goes happens one sided, linear नहीं है. Market, as I always say, fractal in nature. अगर 200 वाला 100 होना है तो पहले 200 वाला 180 होगा, फिर वहां से वापस 190 जाएगा, फिर वापस 190 वाला 170 आएगा, ऐसे रिपल्स होते रहते हैं. So this is what we call corrective. In a downtrend, you get those pullbacks, एक sharp rallies भी आती है बीच बीच, but वो last high नहीं क्रॉस करती है, last high के नीचे फिजल हो जाती है. तो इसको हम बोलते हैं corrective price action. इसमें मोमेंटम नहीं रहती, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहता, गैप अप गैप डाउन रहेगा, एक इराटिक प्राइस मूवमेंट देखेगा, एंड इट होल्ड्स द रेजिस्टेंस लेवल ऑफ द प्राइमरी ट्रेंड. मतलब जो लास्ट हाई है वो पुल बैक उसके नीचे आएगा. सो लेट मी गो एंड शो यू इन द प्राइस चार्ट ऑफ रिलायंस. देखिए रिलायंस में पुल बैक तो आया, सो आई एम यूजिंग टू मच एरो, सॉरी. नाउ देखिए ये बाउंस आया, राइट. इन दिस बाउंस डिड इट क्रॉस द लास्ट हाई? नो. यहाँ पे भी एक पुल बैक आया, बट व्हाट हैपेंड, वो लास्ट हाई के लो के आसपास ही, हाई के आसपास ही फिजल हो गया. तो जो करेक्टिव है वो लास्ट हाई के ऊपर नहीं जाती, ऊपर चली गई तो ट्रेंड का डेफिनेशन ही चेंज हो जाए. नाउ आर यू गेटिंग इट? और मोमेंटम कहाँ पे रहता? मोमेंटम इज देयर व्हेन इट ब्रेक्स द लास्ट लेग. मोमेंटम आपको इम्पल्स में मिलेगा. सो वंस अगेन एवरीबडी गिव मी आइदर अ यस और अ नो. So is it clear everybody? What is an uptrend? What is a downtrend? What is a sideways trend? Yes.
विद इन द ट्रेंड आप इम्पल्स और करेक्टिव मार्क कर सकोगे? आप विल यू एबल टू डू इट? Give me a yes or a no. Yeah. इतना करने के बाद then we go to the mechanical trading system, or for when we do next, make sure देखिए आज भी it was very disappointing to know, but it's okay, कभी कभी आपसे मिस भी हो जाते session. But देखिए 50% participants say they did not attend the last session. See, this community is a ongoing learning process. सारे sessions are linked to other sessions. आप सेशंस मिस मत करो. आपको भी पता है ट्यूसडे और फ्राइडे को सारे सेशंस आज की तारीख में हुए, तो आप वो सब डेट्स में वेबसाइट्स पे जाके या हमारे यूट्यूब पे चैनल पे जाके वो सेशंस देख लो. बिकॉज नेक्स्ट व्हाट वी आर डूइंग इज विल कंबाइन मैकेनिकल ट्रेडिंग सिस्टम विद द प्राइस एक्शन. और मैकेनिकल ट्रेडिंग सिस्टम में आपका बोलिंगर बैंड्स आता, आरएसआई आता, एमएससीडी आता. एज ऑफ टुडे वी आर we have kept it, the first part of it very simple, but very very important, बहुत ही जरूरी है, जिसको हम डाउ थ्योरी बोलते हैं. प्राइस एक्शन, हायर लोज हायर हाइज, लोअर हाइज लोअर लोज और साइडवेज, और impulse और corrective, which is primary move and the secondary move. With that, we come to end of our sessions. If you have any questions and answers, please let me know. We are open for the next 15 minutes. Anybody, any questions? I think I have Deepak ji got a question. No. No, I don't think we have any question. But still, to communicate to with Deepak ji, I'll just put on my headphones. Yes. Ji Deepak ji, any questions, sir, for us? No, sir. We have checked and we have covered all the questions. Okay. So during the sessions only we covered the session. Fine, Deepak ji? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. अभी भी किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना है, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी. आई एम देयर. If anybody has any question or no questions, then give me a thumbs up. I'll come to know that आपके सारे questions answered कर दिए गए. Yeah, Deepak ji, I'm getting a thumbs up which is saying all the questions has been answered. Yes, sir. Yes, sir. There is no fresh question in the question window, so I think Okay. we have covered all questions. Okay. So that's all for today, friends. Make sure आपके जो पिछले sessions आपने नहीं किए, I'll just give you the guiding. आप कहाँ देख सकते हो. Miss मत करो. Don't miss it. These sessions are for you. You can go to the Stocko website. I still saw 50% participants said they have not. So in the Stocko website, if you go, you can find all the sessions over here, the webinar series. How many of you have watched the how to identify market with relative strength? Give me a yes. कितने जन ने ये देखा है? So I'll come to know. Only 1, 2, 3, 4. No. Thumbs down again I got. So आपको stocko.in में जाना है और सारे sessions जो है देखिए आपके यहाँ पे posted है. If you want to share it with your friends, family or on your social media, feel free to do it. देखिए हम अगर कोई अच्छी चीज सीखते हैं, हमें अच्छी लगती है, हमें उसको हमारे फ्रेंड्स और फेलो ट्रेडर्स को भी पास ऑन करनी चाहिए. हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? गिव मी अ yes or a no. So that's why we have embedded that you can have a sharing options. So how many of you will today shares, let's say RSI or any of the sessions? Give me a yes. कि हम भी बहुत सारे ग्रुप्स पे जुड़े रहते हैं, हमें भी कोई अच्छी चीज जानने मिलती है, हम भी दो लोगों को उसके बारे में बताते. तो यू हैव, आप भी कर सकते हो. अ ट्रेडर हेल्प्स अ ट्रेडर, दैट्स हाउ थिंग्स वर्क्स, फ्रेंड. देखिए सारे सेशंस यहाँ पे रिकॉर्डिंग जो है किए हुए. फाइन. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन गो टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल्सो. आई टेक यू टू द यूट्यूब चैनल. वहाँ पे वीडियो सेक्शन में स्टॉको सैस ऑनलाइन इज अ चैनल नेम. सो मॉर्निंग में भी हमारे सेशंस रहते हैं, प्री मार्केट, पोस्ट मार्केट, विच आर लाइव सेशंस, जो कि मैं खुद करता हूँ सब डेली एट 3:45 एंड मॉर्निंग 8:45. बट जो वीडियो एजुकेशनल सीरीज है, दैट एजुकेशनल सीरीज इन वीडियो सेक्शन. सो मेक श्योर टाइम निकालो सर दिन में. सी ये सेशंस हम एक्सटेंड नहीं करते. इफ इट्स 45 minutes, इट्स क्रिप्स 45 minutes.
हमें लगता है कि ये 45 मिनट्स में बहुत ज़्यादा है, तो हम वी डू इट इन 2 सेशंस। जैसे आप देख सकते हो कैंडल स्टिक में वी हैव कैंडल स्टिक सिंगल पैटर्न, कैंडल स्टिक ट्रिपल, डबल एंड ट्रिपल पैटर्न। तो मेक श्योर वॉट एवर यू कवर इन 45 मिनट्स, आज हमने सिर्फ डाउ थ्योरी के बारे में समझा, we cover a very very specific theory. So how many of you missed the sessions will go and watch the sessions? Give me a yes. कितने जन जो, see we are very committed, even on a holy day we did not cancel the sessions. So come what may, the sessions will be there for you. So all are saying they will watch the sessions, and make sure your trading friends, you can invite them to watch. You can make sure ऐसे हम भी सीखें, कोई हमें कुछ भेजता है, हम किसी को कुछ भेजते हैं, ऐसे करके we collect knowledge, and that's how we grow as a trader. So that's all from my side, friends. Thanks. Have a nice day, everybody. And once again, everybody, happy Holi. किसका किसका गला खराब है? मेरा तो गला खराब हो गया होली में. So you can see my voice is so heavy. आपका भी गला खराब है? ओके, अभी रात को आई थिंक और खराब होने वाला है. You can see my face also. I think पूरा blackish लग रहा है. Somehow I just remove the paints and all that for the session. See, we are committed. You also be committed. Attend the sessions regularly. Watch the recordings. Help your trader friends also to get the knowledge and the education. And let's build a community. This trading community is for you. It's not for me. So that's all, friends. Thanks. Have a nice day, everybody. And happy Holi once again to you and your family and your friends from Team Stocko Incred Money. Thank you, sir.